साइकिल हम चलाते हैं, ठीक है? तो साइकिल के वक्त भी हम कहते हैं यू नीड टू बैलेंस। टॉक्ड अबाउट प्रोपोर्शन अ लॉट ऑफ टाइम्स। वी से कि अगर ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी का प्रोपोर्शन समझते हैं। अभी से हम अपनी आई को पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पर ले जाना चाहें तो उसको एम्फेसिस कहते हैं, करेक्ट? हेलो किड्स, वेलकम बैक टू डिजाइन फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन इन डिटेल, ठीक है? हम पढ़ेंगे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स कि डिजाइन में ये जो प्रिंसिपल्स हैं कैसे यूज होते हैं, लोग इसको कैसे यूज करते हैं, और आपको आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स वेयर यू विल अंडरस्टैंड each and every principle in detail. So chalo, let's dive into it. Let's see what principles of design has to offer, what it is all about. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था एलिमेंट क्या है। एलिमेंट होता है किसी भी चीज का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है? जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है, सो प्रोटीन इज अ की एलिमेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग, ठीक है? सो सिमिलरली जो हमारा डिजाइन है वो भी बहुत सारे एलिमेंट से बना है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या क्या आता है बताइए? We have the point, we have the line, we have the shape, form, texture, color, value, space, है ना? ये सब चीजें जो हैं हमारे डिजाइन को बनाती हैं। अब इन्हीं चीजों को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अराउंड विच प्रिंसिपल्स हम इनसे प्ले कर सकते हैं कि हमारा जो डिजाइन है वो आउटस्टैंडिंग बने। चलिए आज वो देखते हैं, ठीक है? तो आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, एंड वी विल आल्सो सी रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ सम आर्किटेक्चरल वर्क्स और सम डिजाइन वर्क्स, ठीक है? अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन की बात करें तो ये फंडामेंटल गाइडलाइंस है। तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो गाइडलाइंस होती हैं हमारी। अगर मेरा लाइफ में कोई प्रिंसिपल है, इट मीन्स दैट इट इज माय गाइडिंग फोर्स, इट इज माय गाइडलाइन ऑफ लुकिंग एट अ सर्टेन थिंग, on looking at a certain situation and how to react in that situation maybe. So कोई भी प्रिंसिपल जो अगर डिजाइन का होगा वो उसका फंडामेंटल गाइडलाइन होगा जो आपको एस्थेटिकली प्लीजिंग चीजें बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है? मैंने आपको बोला है डिजाइन में राइट या रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है? डिजाइन में सिर्फ गुड डिजाइन और बैड डिजाइन होता है। तो गुड डिजाइन जो है, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन को फॉलो करोगे तो योर डिजाइन आउटकम विल बी गुड। ओके, समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन क्या क्या है। सबसे पहले आता है बैलेंस, ठीक है? तो बैलेंस क्या है? बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो वर्ड इन इटसेल्फ सेज कि कोई भी चीज जो है, अगर वो यू नो साइकिल हम चलाते हैं, ठीक है? तो साइकिल के वक्त भी हम कहते हैं यू नीड टू बैलेंस। या फिर अगर हम वेट, वंस वी गो टू द मार्केट एंड वी बाय फ्रूट्स एंड वी बाय वेजिटेबल्स, वी ट्राई एंड वेट देम, करेक्ट? सो वहां पर हम बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि अगर 1 किलो वेट है तो 1 किलो फ्रूट होना चाहिए, करेक्ट? सो बैलेंस जो है ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट विद इन अ डिजाइन। अब अगर मैं डिजाइन के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो विजुअली कौन सा आपका अटेंशन कितना जा रहा है किधर, वहां पर बैलेंस आएगा, ठीक है? कॉन्ट्रास्ट। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट? The use of differences in elements to create visual interest and focal points. Contrast अगर हम real life में देखें, हम कहते हैं sometimes we wear a dress, maybe we wear a black trousers and we wear a white t-shirt, so it's a stark contrast, correct? So contrast अगर आप कहीं पर create करते हो तो आप elements में play करते हो, आप color में play कर सकते हो, आप texture में play कर सकते हो, आप shape में play कर सकते हो, किन्हीं भी दो चीजों को stand out कराने के लिए। Then we move on to third principle, which is emphasis. अब emphasis क्या है? अगर मैं emphasis की बात करूं तो अगर मैं चाहती हूं एज अ डिजाइनर कि मेरा अटेंशन या जो बंदा देख रहा है मेरा डिजाइन, उसका अटेंशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना चाहिए, तो वहां पर उसके अटेंशन को उस पॉइंट पर ले जाने को emphasis कहते हैं, ठीक है? It is highlighting the most important part of the design, correct? Moving on, we have movement. Movement क्या है? Movement जो होता है, it is a sense of आपकी eyes जो है ऐसा लगता है it is moving along with the design. So आप we try and create something which has a sense of movement. नाम में ही बोल रहा है ये. So it is directing the viewer's eye through the composition. अगर मैं कोई एक ऐसा composition बना रही हूँ, so my eye is continuously moving along with this and there is a sense of
movement which I have. ठीक है. Next is pattern. Pattern क्या है? You know, कभी भी जब हम किसी भी चीज को रेपिटेटिव बनाते हैं तो एक पैटर्न होता है. करेक्ट. अगर हम अपनी सिंपल लाइफ का एग्जांपल ले, यू नो, वी वेक अप, वी ब्रश आवर टीथ, वी हैव आवर ब्रेकफास्ट, सो इट्स अ पैटर्न दैट वी फॉलो. वी गो टू द स्कूल, वी स्टडी. ठीक है. सो कोई भी चीज जब रेपिटेटिव बनती है उसको एक पैटर्न कहा जाता है. ठीक है. तो डिजाइन में पैटर्न कैसे होगा? किसी भी एलिमेंट को आप रेपिटेटिवली, यू नो, बार बार आप जब उसको करोगे तो एक पैटर्न बनेगा. ठीक है. फिर आता है रिदम. अब रिदम से क्या समझ में आती है हमको? रिदम हमें यूजुअली किन किन चीज़ों में दिखती है, यू नो, और फॉर एग्जांपल, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट डेली लाइव्स, अगर हम वहां से कंपैरिजन करें तो रिदम कहाँ से आता है? म्यूजिक, राइट. हम कहते हैं ना म्यूजिक के साथ, यू नो, लेट्स डांस अलोंग विद द म्यूजिक, राइम अलोंग, यू नो, योर स्टेप्स शुड राइम अलोंग विद द म्यूजिक. तो उन चीजों से रिदम आता है ना. रिदम क्या होता है? इट इज द रेपिटेशन ऑफ विजुअल एलिमेंट्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट. अगेन रिदम में भी एक सेंस ऑफ मूवमेंट हो सकता है, बट इट इज ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. फ्रॉम सिंपल म्यूजिक हम इसको जब डिजाइन में लेकर जाते हैं तो अगेन क्या मतलब निकल के आता है? अगर रेपिटेशन होता है किसी भी एलिमेंट का और एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बनता है तो उसको रिदम कहते हैं. ठीक है. यूनिटी. अब यूनिटी क्या है? यूनिटी इज द हार्मनी ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्रिएटिंग अ कोहेसिव होल. अब अगर बहुत सारी चीजें, यू नो, कोई भी एलिमेंट लेट्स से एक फॉर्म या एक शेप मिल रहा है और वो रेपिटेशन में चल रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो जो फाइनल चीज बनेगी उसको हम प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में यूनिटी कहते हैं. क्योंकि जो ओवरऑल एक होल निकल के आएगा, ओवरऑल एक पीस निकल के आएगा, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट से बना है. ठीक है. फिर आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रोपोर्शन. अब प्रोपोर्शन क्या है? you know, we have talked about proportion a lot of times. you know, we say कि अगर human body है तो human body का proportion समझते हैं अभी simple. अगर मेरी height let's say 5'3" है, ठीक है, so my arms would be a certain length. मेरी arms बहुत लंबी नहीं हो सकती, you know, it has to be proportionate to my body. The upper body and the lower body, they have to be in a certain proportion. So when we talk about proportion, proportion means एक चीज और दूसरी चीज का आपस में स्केल या फिर उनका साइज कैसे कंपैटिबल है या फिर कैसे चेंज होता है विद रेफरेंस टू ईच अदर. ठीक है. डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो इट इज द रिलेटिव साइज एंड स्केल ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ डिजाइन. कोई भी बड़ा सा खिड़की, लेट्स से ये एक बड़ी सी दीवार है घर की, इसमें अंदर से एक छोटी सी खिड़की है. ठीक है. सो हर चीज का एक प्रोपोर्शन होता है. अब अगर मैं डोर की बात करती हूँ तो अगर ये एक दीवार है तो इसमें एक डोर है. करेक्ट. तो ये जो चीजें होती हैं, ये अगर हम आर्किटेक्चरली देखें तो ये एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं. अगर हम अनाटमिकली देखें तो मैंने आपको अपना बॉडी प्रोपोर्शंस की बात करी, बट ये प्रोपोर्शंस जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिजाइन. ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं. देन वी हैव वैरायटी. अब वैरायटी से क्या समझ में आता है हमको? बताइए. वैरायटी में अभी हमने यूनिटी में क्या करा था? हमने देखा था कि बहुत सारे एलिमेंट्स आके एक कोहेसिव होल बनाते हैं तो उसको हम यूनिटी कहते हैं. लेकिन वैरायटी में एलिमेंट्स जो है वो डिफर भी कर सकते हैं. अब लेट्स से अगर मैं एक कंपोजिशन देख रही हूँ जिसमें सिर्फ सर्कल्स है, तो सर्कल्स है तो वो यूनिटी हो जाएगा. अब उन्हीं सर्कल्स में अगर मैं कलर का वेरिएशन कर दूं तो वैरायटी हो जाएगा. ठीक है. मल्टीपल कलर्स के सर्कल्स हो जाएंगे हमारे पास. फिर हमारे पास आता है अलाइनमेंट. अब अलाइनमेंट क्या होता है? ठीक है. अलाइनमेंट की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स से हम लोग अपनी नोटबुक्स में लिखते हैं या अगर हम एमएस वर्ड पे लिखते हैं तो हम लेफ्ट साइड से अलाइन करते हैं अपने टेक्स्ट को या राइट साइड से अलाइन करते हैं, जिसको हम जस्टिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट कहते हैं. कोई भी चीज जब तक वो अलाइंड नहीं होगी वो बहुत ही हैफजर्ड लगती है. तो अलाइनमेंट इज देन अगेन वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन. चलिए देखते हैं इसको. इसमें क्या हो रहा है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बैलेंस. अगर मैं इस कंपोजिशन की बात करूं जो स्क्रीन पे बनी हुई है, तो बैलेंस कैसे क्रिएट हो रहा है? इट इज अबाउट क्रिएटिंग समथिंग.
अभी बैलेंस जो है ना, इसके भी टाइप्स है, द सिमेट्रिक बैलेंस, देयर इज असिमेट्रिक बैलेंस, जो हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो दिस इज असिमेट्रिक बैलेंस, एक बड़ी बॉल नीचे है, फिर एक बड़ी बॉल इस तरफ है, फिर एक कंपैरेटिवली स्मॉलर बॉल इस तरफ है, जिसके ऊपर और दो डिफरेंट साइज की, जिसके ऊपर कंपैरेटिवली दो साइज की बॉल्स रखी हुई हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं कॉन्ट्रास्ट पे। तो कॉन्ट्रास्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है थ्रू द यूज ऑफ कलर्स। हम कॉन्ट्रास्ट थ्रू द यूज ऑफ शेप्स भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एम्फेसिस। अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपोजिशन को देखूं तो ब्लैक सर्कल्स हैं और बीच में एक रेड स्क्वायर है। so if I want my eye to go to that point, I will make something like this, और इसको हम एम्फेसिस कहेंगे। ठीक है, मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज किया है इन सच अ मैनर कि वो एक सेंस ऑफ मूवमेंट लगे। करेक्ट। फिर आते हैं पैटर्न की ओर। हमने क्या समझा? पैटर्न क्या है? किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को जब हम रिपीटेशन में करेंगे तो एक पैटर्न बनेगा। तो हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर कुछ शेप्स को कंटिन्यूअसली रिपीट किया है, तो हमारे पास एक पैटर्न बन के। गॉट इट? ठीक है जी। फिर आता है रिदम। रिदम में अगर मैं बात करूं, यू नो व्हेन एवर वी प्ले म्यूजिक ऑन द म्यूजिक प्लेयर, तो नीचे कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे, यू नो म्यूजिक की बीट्स जब फास्ट होती हैं तो वो जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करता है। यू नो व्हेन देयर स्लो म्यूजिक तो वो स्लोली ऐसे ऐसे करता है। सो दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट रिदम इज। तो अगर मैं यहाँ पर भी बात कर रही हूँ तो आप देखो लाइंस जो हैं, यू नो वो फाइनली कुछ ऐसा बना के आ रही हैं जिससे मेरा रिदम निकल के आता है। ठीक है, फिर वैरायटी की बात करते हैं। वैरायटी में यहाँ पे कुछ इशू हो गया। लेट्स से मैंने यहाँ सर्कल बनाया, यहाँ ट्राइंगल बनाया, सर्कल ट्राइंगल सर्कल ट्राइंगल। तो वैरायटी कैन बी समथिंग लाइक दिस। ओके, और यूनिटी की मैं अगर बात करूं, यूनिटी में ऑल आई विल मेक इज स्मॉल सर्कल। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारा अलाइनमेंट। अब अगर मैं अलाइनमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, उसके प्रोपोर्शनेटली एक सर्कल बीच में रखा हुआ है। अब आप सोचो अगर ये सर्कल यहाँ के बदले, यू नो मे बी इट वुड हैव बीन हियर, इट वुड हैव लुक्ड सो अजीब। यहाँ पर भी ऐसे होता वो भी अजीब लगता, बट अगर इसको ऐसे करा है तो इट लुक्स मच बेटर। सो व्हेन वी वर्क अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट, आवर डिजाइन आउटकम्स आर बेटर। ठीक है, फिर अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूं, जैसे यहाँ पर सिंपल एक एग्जांपल देकर है कि एक घर है और घर के साइड में एक ट्री है। ठीक है, तो ट्री का साइज जो है वो बड़ा है और घर का साइज जो है वो छोटा है, जो रियल लाइफ में भी होता है। तो जब आप डिजाइन करने जाते हो आपको हमेशा इन प्रोपोर्शंस का ध्यान रखना होता है। लेट्स से एज अ डिजाइनर यू आर गोइंग टू डिजाइन अ पीस ऑफ फर्नीचर, लेट्स से अ चेयर, तो आपको उस वक्त ह्यूमन बॉडी के प्रोपोर्शंस को भी ध्यान में रखना है कि मेरी आर्म्स कैसे मूव करेंगी, you know what is the ratio between my legs and my upper body, when I sit on the chair what is the height that is going to be there। so ये proportions आपको यहाँ से काम आते हैं। आर्किटेक्चरली अगर मैं बात करूँ इन एग्जाम्पल्स की, तो लेट्स से एक स्टेयरकेस डिजाइन करनी है, तो स्टेयरकेस में एज अ ह्यूमन बीइंग यू नो आई हैव अ कैपेसिटी टू वॉक, टू रन, टू क्लाइंब अ स्टेयरकेस फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो उस स्टेयरकेस के प्रपोर्शन क्या होने चाहिए? इंसान का पैर कितना बड़ा होता है तो उस सीढ़ी का ट्रेड कितना होना चाहिए, यू नो एक बार में हाइट कंफर्टेबली कितनी इंसान चढ़ सकता है तो उस सीढ़ी का राइजर कितना होना चाहिए। सो ये सब चीजें प्रपोर्शन से हम आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए अब बैलेंस को डिटेल में समझते हैं। तो क्या है बैलेंस? बैलेंस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट विद इन अ डिजाइन। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि बैलेंस क्या है। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस के तीन टाइप्स है, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक एंड रेडियल बैलेंस। ठीक है, तीनों को इन फिगर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है अगर एक सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन के जो चीज इस तरफ हो रही है एग्जैक्टली वही चीज दूसरी तरफ भी होगी। ठीक है, सो अगर यहाँ पर ये बॉक्स है बिल्कुल सेम टू सेम चीज यहाँ पर हो रही है, विच मीन्स कि जो विजुअली यहाँ से है वही चीज विजुअली यहाँ से भी है। ठीक है, फिर आते हैं असिमेट्रिक बैलेंस की तरफ। असिमेट्रिक बैलेंस में अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बड़ा सा चंक है ग्रीन का
और इस तरफ वाला जो ग्रीन है इसमें अलग से पोर्शंस निकले हुए हैं। करेक्ट। सो अगर मैं विजुअली देखूं तो यहाँ पर अगर एक बड़ा सा चीज है तो यहाँ पे छोटी छोटी तीन चार चीजें हो रही हैं, which again means कि this part is almost equal to this part, बस सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री अगर ह्यूमन बॉडी में अगर हम एक सेंटर लाइन इमेजिन करते हैं, which means जो हमारे लेफ्ट साइड में है एग्जैक्टली वही चीज हमारे राइट साइड में है। करेक्ट। बट असिमेट्रिक बैलेंस का मतलब है कि अगर यहाँ से एक एग्जाम्पल बना के दिखाती हूँ, एक बड़ा सर्कल है तो यहाँ से दो छोटे सर्कल्स के थ्रू भी बैलेंस किया जा सकता है उस चीज को। ठीक है। रेडियल बैलेंस का मतलब होता है एवरीथिंग इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स वन सेंटर पॉइंट। ठीक है। ओके। चलिए, अब अगेन मैंने आपको बोला एक सिमेट्रिक बैलेंस टाइप को चीज बना के देखते हैं। ये सेंटर लाइन समझ लीजिए आप। इस सेंटर लाइन के अराउंड अगर मैंने एक स्पाइरल बनाया तो इस तरफ आई विल मेक अनदर स्पाइरल। ठीक है। सो दिस वुड बी अ सिमेट्रिक बैलेंस। अब अगर मैं असिमेट्रिक बैलेंस की बात करूं और मैंने एक सेंटर लाइन इमेजिन किया है, यहाँ से एक बड़ा सा पैरेललोग्राम में बना सकती हूँ और यहाँ से तीन छोटे छोटे पैरेललोग्राम। तो विजुअली इवन दिस इज बैलेंस्ड एंड दिस इज बैलेंस्ड। ठीक है। तो ये आता है आपका सिमेट्रिक। ओके। सिमेट्री। ये आ जाएगा असिमेट्रिक। और फिर क्या आता है हमारे पास? रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस में क्या हो रहा था? सब चीजें एक ही पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो रही थी। देखो क्या होगा, मैं बताती हूँ आपको। ये जो सारी लाइंस हैं, सारी लाइंस हमारा अटेंशन ड्रॉ कर रही हैं टुवर्ड्स वन सेंटर पॉइंट। बट आप देखो इसका वॉल्यूम कितना है। इसको फिल करते हैं। तो अगर इसका वॉल्यूम बड़ा है तो इसके वॉल्यूम को बैलेंस करने के लिए हमको लाइंस बहुत सारी चाहिए होंगी। तो वो बहुत सारी लाइंस जब हम इसमें ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सो रेडियल बैलेंस बन के आ जाएगा। ओके। चलिए यहाँ पर देखिए एक डिजाइन रखा हुआ है, क्या लगता है आपको इससे? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? ठीक है। हमने पढ़ा कि बैलेंस, अब इसमें बैलेंस कैसे है, किस तरीके से इस फोटो में बैलेंस है या इस इमेज में, इस डिजाइन में बैलेंस है। चलिए इस वाले को सबसे पहले देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बैलेंस मैंने आपको बताया दो टाइप का होता है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक बैलेंस। ठीक है। अब अगर मैं यहां से देखूं, ये सेंटर लाइन है, ठीक है, तो इस तरफ मेरा सॉलिड ब्लैक बॉक्स चल रहे हैं और इसी तरफ से सेम चीज मेरी वाइट में है। सो ये यहां तक तो सिमेट्रिक था, बट इसको बैलेंस आउट करने के लिए यहां से बेसिकली क्या किया है? ठीक है, ये जो वाइट स्पेस है, इस वाइट स्पेस का बैलेंस आउट करा है इस तरफ से ब्लैक कलर से। ठीक है। सो दिस इज अ सिमेट्रिक बैलेंस। तो जितना कलर यहां पर अलग अलग शेप्स में डिवाइड करके दिया गया है, उतना ही ब्लैक कलर इस तरफ से एक या दो सॉलिड ट्राइंगल्स में दिया गया है। ठीक है। सो इस तरीके से इस कंपोजिशन को बैलेंस किया गया है। आइए इस वाले को देखते हैं, यहां पर क्या हो रहा है। दिस इज मोर ऑन द कंसेप्ट ऑफ यिन यान, है ना? सी। सो अगर इस सर्कल में से इस तरफ एक व्हाइट डॉट है तो इस तरफ एक ब्लैक डॉट है, करेक्ट। इस तरफ अगर इस ह्यूमन फिगर का एक व्हाइट में से कट आउट है तो सिमिलरली उस तरफ से इसका ब्लैक में वो फिल दिया गया है। सो यहाँ से जो स्पेस व्हाइट में है, सेम टू सेम चीज वहां से ब्लैक में है। यहाँ से जो चीज अब ब्लैक में है, ये वाला सर्कल, ये वाला जो पार्ट फिल्ड है, इसके इक्विवेलेंट ये वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा आपका व्हाइट में है, करेक्ट। सो अगेन दिस इज बैलेंस।
ठीक है। सो क्या किया गया है, कलर में प्ले किया गया, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम प्ले किया गया है। जो चीज यहाँ पर ब्लैक है वो यहाँ पर व्हाइट है, तो उसी हिसाब से ये सिमेट्रिक बैलेंस है। अगर मैं इसको यहाँ से लाइन करूं तो जो चीज इस तरफ हो रही है बिल्कुल वही चीज इस तरफ हो रही है। ठीक है जी। चलिए बैलेंस के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं बैलेंस कैसे क्रिएट किया गया है। व्हाट डू यू थिंक? बताइए मुझे, व्हेन यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज, आपको क्या लगता है कि इसमें बैलेंस कैसे है? देखो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले इस पिक्चर का एक फ्रेम है, ठीक है जी। इसमें दो ही कलर्स हैं, एक ब्लैक और यहां पर है व्हाइट, करेक्ट। अब क्या हुआ है, छोटे छोटे पजल पीसेस से एक ह्यूमन फिगर बनाने की कोशिश की गई है। यहां से जो पार्ट मिसिंग है वही पार्ट यहां पर है, इसके हाथ में। सो यू नो देर इज नथिंग एज सच विच इज मिसिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपको सिर्फ इतना देखोगे तो आपको कंप्लीट कभी नहीं लगेगा, बट अगर आप इसके साथ ये वाला चीज भी देखते हो तो दिस इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट कंपोजिशन। तो बैलेंस इसको इस तरीके से किया गया, इट इज एन असिमेट्रिक बैलेंस, बट जो चीज यहाँ से मिसिंग है उसको यहाँ पे रखा गया है। ये जितने भी पार्ट्स यहाँ से मिसिंग है उन्हीं को यूज करके हैंड बनाया गया है, ठीक है। So this is one way of creating balance in your artwork or in your design. चलिए ये वाला समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी एक सॉलिड ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है। और इसको इक्वली उस तरफ रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास फ्रेगमेंटेड, उसको शेप को फ्रेगमेंट किया गया है, ठीक है। और फिर नीचे भी एक सर्कल है और ऊपर भी एक सर्कल है। तो सर्कल एंड सर्कल तो कंप्लीट बैलेंस करते हैं, बट इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस किया गया है विद द सेम शेप बट इन अ फ्रेगमेंटेड मैनर, ठीक है। आइए इस वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर आर लाइंस व्हिच आर हैपनिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर एक बड़ा सा रेड सर्कल है तो यहाँ पे एक छोटा सा रेड सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर अगर एक बड़ा सा एक सर्कल है ब्लैक और थोड़ा सा ग्रे टोन्स में, तो वही सिमिलर काइंड ऑफ सर्कल यहाँ पर है। और इन सब को एक एक और बैलेंस क्रिएट करने के लिए बीच में एक येलो है, जहाँ पे रेड और येलो मर्ज हो रहा है वहाँ पे ऑरेंज कलर है। सो वेरी ब्यूटिफुली इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ शेप्स, इन टर्म्स ऑफ असिमेट्रिक बैलेंस, this particular composition has been balanced. तभी ये आंख को अच्छी लगती है। When you look at something and you think it is very nice, you don't know the reason. So because one of the principles of design or many principles of design have been followed in that particular case. Conscious use of colors भी होता है to create an impact by the designer. ठीक है? Now what is contrast? मैंने आपको बताया है पहले भी, कॉन्ट्रास्ट जो होता है इट इन्वॉल्व्स यूजिंग डिफरेंसेस इन एलिमेंट्स। आप कलर, शेप, साइज, टेक्सचर किसी में भी प्ले कर सकते हो किसी भी चीज को स्टैंड आउट करवाने के लिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पर देर इज येलो कलर एंड देर इज ब्लैक कलर, ठीक है। सो येलो एंड ब्लैक आर क्रिएटिंग अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। और आपका जो है वो एक लोगो बन के आ गया है। अगर मैं इस एग्जाम्पल की भी बात करूं तो ब्लैक एंड व्हाइट में प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है मोस्टली जो इमेजेस में दिख रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कलर, ठीक है। चलिए कॉन्ट्रास्ट को कुछ और तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मुझे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है तो मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए मैंने एक स्क्वायर बनाया। तो यहां पर कॉन्ट्रास्ट किस एलिमेंट के थ्रू हुआ, शेप के थ्रू। चलिए अब कलर के थ्रू समझते हैं। लेट्स से एक बड़ा सा सर्कल है तो फिल कर देते हैं। ठीक है जी। और अब हम कलर के थ्रू कर रहे हैं तो इसके बीच में अब हम या तो PW भी लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं, करेक्ट।
अब थोड़ा सा टेप के थ्रू कर लिया, कलर के थ्रू कर लिया, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, एलिमेंट्स और क्या क्या हैं हमारे पास, टेक्सचर के थ्रू कर सकते हैं, करेक्ट, वैल्यू के थ्रू कर सकते हैं, तो वो चीजें हम आराम से कर सकते हैं। चलिए कॉन्ट्रास्ट को समझते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। सेंटर वाले इमेज को देखते हैं पहले। एक समझो आप पीस ऑफ पेपर है, इस पीस ऑफ पेपर में आपने एक स्टार्क सन रखा हुआ है, ठीक है, और फिर आपने उसको अलग से ऑरेंज और रेडिश टोन्स में कलर किया है, फिर आपने बनाई है उसके ऊपर कुछ बर्ड्स। सो जो कॉन्ट्रास्ट है, देखो ये कलर चेंज किया है आपने, बर्ड्स का ब्लैक कलर की बर्ड्स हैं और येलो कलर का और ऑरेंज कलर का सन है, तो वे दैट दे कॉन्ट्रास्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है, इट इज मोर लाइक जैसे नेचर में होता है, करेक्ट, कभी कभी सन कितना ब्राइट होता है, इट फील्स लाइक द सन इज बर्निंग, तो सिमिलर काइंड ऑफ सन आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एक वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट, सो एब्सोल्युटली इट स्टैंड्स आउट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर देखो दो प्रिंसिपल्स हैं, एक तो बैलेंस है, क्योंकि इसका जो ऊपर का पार्ट है वो यहाँ, नीचे का पार्ट इधर है, सो इट इज असिमेट्रिक बैलेंस, बट एट द सेम टाइम इसमें कलर कोडिंग भी हुई है, ऊपर वैल्यू जो है वो डार्क है और नीचे का वैल्यू जो है वो लाइट है, ठीक है। सो इसमें कलर, सेम टोन्स ऑफ कलर, सेम वैल्यू ऑफ कलर में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिसमें हमें ऊपर का बॉडी और नीचे का बॉडी अलग से पता लगता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूं कॉन्ट्रास्ट कैसे हुआ है, इट इज हैपनिंग इन टर्म्स कि ऊपर जो है आपका स्काई है, स्काई जो है आपका वो ब्लू है, ठीक है, नीचे की तरफ आपने लैंड क्रिएट करने की कोशिश की है, वो आपने रेड बनाया है, इट कैन बी अ बीच सीन, और यहाँ पर आपने बनाया है एक ब्लैक कलर का सन जिसका सिलोवेट है, ह्यूमन फिगर्स हैं जिनके सिलोवेट्स हैं, सो देखो कैसे कॉन्ट्रास्ट जो है आपको बहुत अच्छे डिजाइन, बहुत अच्छे आर्ट वर्क्स दे सकता है। चलिए कुछ और ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, हम कुछ और इमेजेस देखते हैं कॉन्ट्रास्ट में। लेट्स लुक एट दिस मैकडॉनल्ड्स का पिक्चर, ठीक है, इसमें रेड में येलो कलर जो है वो निकाला गया है। अब येलो कलर तो फ्राइज का होता है सिमिलर, तो दैट इज व्हाट दे हैव ट्राइड टू रिप्रेजेंट, बट इसमें इन्होंने काफी स्टार्क कलर कॉन्ट्रास्ट किया है रेड एंड येलो का, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कोका कोला में देखूं, सो इट इज अ शेड ऑफ पिंक, और इसमें से जो फोक है, जो कोका कोला का साइन है, वो वाइट कलर में अलग से निकाला हुआ है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो दो कलर्स का कॉन्ट्रास्ट है, देयर इज ब्लू, देयर इज येलो एंड देयर इज लाइट ब्लैक टू शो द शैडो, ठीक है। सो दिस तरीके से आप जो है कॉन्ट्रास्ट को यूज करके, कलर में वेरिएशन करके अपने डिजाइन्स को स्टैंड आउट करवा सकते हो। एम्फेसिस, अब एम्फेसिस क्या है? एम्फेसिस हमने बोला था अगर हम अपनी आई को पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पर ले जाना चाहें तो उसको एम्फेसिस कहते हैं, करेक्ट। Emphasis highlights the most important part of a design, guiding the viewer's attention to a focal point. अब इस एग्जाम्पल को अगर मैं देखूं, सारी लाइंस काइंड ऑफ एरोज हैं जो मेरे को इस सेंटर पॉइंट पे लेके जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना एम्फेसिस क्रिएट करने का कोशिश किया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूं, so you know a lot of things is happening here, and in the center is where my attention is being drawn, ठीक है। एक और एम्फेसिस टाइप का क्रिएट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ थ्रू द यूज ऑफ कलर आई विल क्रिएट एन एम। अब अगर इस कंपोजिशन को कोई भी देखेगा, एंड इफ द डिजाइनर वॉन्ट्स, और उसने एक यू नो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया है कि जो फोकस है वो यहाँ पर ही जाना चाहिए, तो यहीं पर जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। एम्फेसिस जो है, अब अगर हम एम्फेसिस की बात करें तो हम कुछ कंपोजिशंस बना के इसको और डिटेल में समझते हैं। लेट्स से ये एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ बनाना है, ठीक है। सो एंड आई वांट ऑल द अटेंशन टू बी हियर,
अब जरूरी थोड़ी है कि सेंट्रली ही मैं आई वांट माय आई टू गो टू द सेंटर, नो, आई वांट माय आई टू बी समवेयर एट द एंड. Yeah, and rest everything I will create in blue. तो अगर किसी भी कंपोजिशन में कुछ भी अलग शेप का हो, अलग कलर का हो, अलग टेक्सचर का हो, किसी भी एलिमेंट में आप प्ले करो, जो आपको पता है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है, वहां आप प्ले करो, तो आप एक डेलिबरेट एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हो एज अ डिजाइनर. ठीक है. इस पूरी कंपोजिशन को देख के सारा का सारा अटेंशन इस वाले ट्राइंगल पर ही जाता है. ठीक है. What are the other options? I can do something like maybe a spiral. और यहाँ पे मैं चाहती हूँ सारा का सारा जो अटेंशन है, जो फोकस है, वो इधर की तरफ. ठीक है. और ये जो आपका स्पाइरल दैट आई हैव ड्रॉन, लाइन वेट कम करते हैं इसका. हम इसमें थोड़ा सा पैटर्न भी दे सकते हैं. वी कैन मेक इट यूजिंग पॉइंट्स, वी कैन मेक इट यूजिंग अ random line to create more depth. ठीक है. सो अगेन इसमें सारा का सारा जो एम्फेसिस है वो यहाँ पे जा रहा है. ठीक है. चलिए एम्फेसिस देखते हैं. अब एम्फेसिस कैसे होता है, कहीं पर भी अगर आपको एज अ डिजाइनर यूजर की आई को लेकर जाना है, या फिर जो व्यूअर है उसकी आई को लेकर जाना है, यू वांट टू डायरेक्ट समबडी टू सम पॉइंट, तो वहां पर आप एम्फेसिस का प्रिंसिपल यूज करते हो. करेक्ट. सो यहाँ पर अगर मैं देखूं इस पर्टिकुलर में कंपोजिशन में सारे के सारे एरोज जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं. ऑल द एरोज आर पॉइंटेड दिस वे. यहाँ पे वैल्यू में प्ले किया गया है, देयर इज ब्लू देन देयर इज डार्क ब्लू, बट एक बड़ा एरो है जो इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है. तो सारा का सारा जो इस एम्फेसिस है इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में वो इसी वाले एरो पे जाएगा. वन बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, एंड टू बिकॉज ऑफ द चेंज इन कलर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, नेक्स्ट फिगर को देखते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, वी सी अ लॉट ऑफ अम्ब्रेलास दैट आर हैपनिंग, बट दिस पर्टिकुलर person with this umbrella is standing out. And why is that so? Because while everybody is carrying a black umbrella, this particular umbrella is red. तो आपका इस पर्टिकुलर जो डिजाइन है यहाँ पर एम्फेसिस जा रहा है, अगेन नॉट बिकॉज ऑफ द चेंज इन शेप बट बिकॉज ऑफ द चेंज इन कलर. ठीक है. चलिए यहाँ पे चलते हैं. यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है. देयर इज दिस पजल दैट इज हैपनिंग, और इस पजल में ये दिस कैन बी शोन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल. दिस कुड ऑल्सो रिप्रेजेंट something which is really important to finally connect all these particular pieces. ठीक है. और आपका यूजर का आई उस पॉइंट पे डायरेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर भी कलर चेंज करा है. सो एम्फेसिस जो है वो अलग अलग तरीकों से हो सकता है. मूवमेंट. अब मूवमेंट क्या है, अगेन मैंने आपको बताया था मूवमेंट का मतलब है किसी की भी व्यूअर की जो आई है उसको डायरेक्ट करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है. यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऐसे ये पॉइंट्स जो है हमको लेके जा रहे हैं. करेक्ट. ठीक है. यहाँ पर अगर मैं देखूं तो शेप्स के थ्रू प्ले किया गया है और एक सेंस ऑफ मूवमेंट को क्रिएट किया गया है, विच मीन्स एक लाइन, रेफरेंस लाइन, और इस लाइन के अराउंड जो है वो शेप्स बनाए गए हैं. ठीक है. ओके. एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन देर इज अ सेंस ऑफ मूवमेंट. ठीक है. और वो कैसे बनाया गया है, थ्रू द यूज ऑफ वेरियस शेप्स. तो हमने यहीं पर देख लिया कि थ्रू द यूज ऑफ शेप्स, पॉइंट एज एन एलिमेंट ऑफ डिजाइन, या इसको हम पॉइंट के बदले एक शेप सर्कल भी कह सकते हैं. तो मूवमेंट आपने कैसे क्रिएट करी. ठीक है. अब लेट्स से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है, क्रिएट अ कंपोजिशन यूजिंग ट्राइंगल्स एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ मूवमेंट, तो आप कैसे करोगे. मे बी यू विल अज्यूम अ डायरेक्शन, और उसके अराउंड आप अपने जो भी आपको शेप्स बोले गए हैं, ट्राइंगल बोला है, सर्कल बोला है, रेक्टेंगल बोला है, वो चीजें आप ड्रॉ करके एक सेंस ऑफ मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं.
ओके, लेट्स मूव ऑन। मूवमेंट, अब क्या है मूवमेंट? चलिए मूवमेंट का कोई कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सिंपल मैं आपको दिखाती हूँ, यू नो मे बी I want my eye to go from point A on this board to point B on this board. ठीक है, अब देखो मल्टीपल तरीकों से हम ये चीज कर सकते हैं। या तो मैं इस मूवमेंट को ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ गोइंग डूइंग इट। अनदर वे ऑफ डूइंग इट वुड बी सिंपली लाइक दिस, ऐसे घूम के आ गए आप, ठीक है। देन देर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट, लाइक मे बी आप इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, फिर इधर आके ऐसे निकल गए और फिर इधर पहुंचे, ठीक है। सो आप इस मूवमेंट को क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल वेज में, और फिर आप इसके अराउंड बहुत सारी शेप्स वगैरह प्ले कर सकते हो। इसमें आप अपना कंपोजिशन बना सकते हैं। तो लेट्स से हम इस पाथ को सेंटर कंसिडर करते हुए में आप ट्राइंगल्स का प्ले करेंगे, फिर एक तो ये वेरी कर सकता है ऑन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग, इंडिविजुअल का विजुअलाइजेशन, इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल। क्या, तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर वेरियस शेप्स को लेकर आ गए। ओके, चलिए अब मूवमेंट की एग्जांपल्स देखते हैं। डिजाइन में मूवमेंट कैसे होता है, देखो यहां पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करी हैं, ठीक है। ऑल द लाइंस सीम टू गो अप, देखो अप अप अप, ठीक है। सो लाइंस को सिंपल एलिमेंट को यूज करके कलर कॉन्ट्रास्ट भी यूज हुआ है येलो और ब्लैक का, और फाइनली लाइंस को ऐसे मूवमेंट करके मूवमेंट क्रिएट किया। सो अब हम जो है डिजाइन में ना कि एक प्रिंसिपल बल्कि मल्टीपल प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज नाउ वी नो अबाउट देम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले रेड एंड वाइट, ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट भी है, और फिर मूवमेंट जो है वो ऐसे हो रही है। अब अगर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि लाइंस को यूज करके मूवमेंट क्रिएट करो, उसमें कॉन्ट्रास्ट भी यूज करो, तो ऑफ कोर्स आप कलर में कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो, लाइंस को मूवमेंट करने के लिए आप कर्व्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, और फाइनली आपका एक अच्छा सा कंपोजिशन बन के तैयार हो जाएगा। इसमें अगर आप देखो बैलेंस भी है, असिमेट्रिक बैलेंस, क्योंकि अगर यहाँ पर एक हैंड है, एक बड़ा सा हैंड है जो इतना स्पेस ले रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल स्पेस ये फ्रेगमेंटेड लाइंस भी ले रही है, ठीक है जी। चलिए यहां पर भी देखते हैं, यहां पर भी सारी की सारी लाइंस सीम टू मूव टुवर्ड्स द स्काई, ठीक है। लेट्स अज्यूम ऊपर स्काई है, तो ये सारी लाइंस ऐसा लग रहा है कि ऊपर जा रही हैं। चलिए पैटर्न को समझते हैं। अब पैटर्न क्या है, अगेन कोई भी एलिमेंट जब आप कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हो तो पैटर्न बनता है। देखिए यहाँ पर हम समझते हैं, ये जो है इसने पैटर्न एक बनाया है थ्रू द यूज ऑफ शेप। इसी पे अगर मैं थ्रू द यूज ऑफ कलर क्रिएट करूं तब भी पैटर्न बनेगा, क्या? तो पैटर्न जो है किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके बन सकता है। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगेन पैटर्न कैसे बना है, अगेन रिपीट किया है शेप्स को। तो शेप्स को आप कॉन्स्टेंटली रिपीट करोगे तो एक पैटर्न बन के आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर भी जो है छोटे छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्स्टेंटली रिपीट कर करके
एक पैटर्न बनाया गया है। किसी भी एलिमेंट को कॉन्स्टेंटली रिपीट करोगे तो एक पैटर्न बन के आएगा। यही चीज अब अगर मैं यहाँ पे भी बनाऊं, भले ही थोड़ा इसका स्केल अलग हो जाए, लेकिन पैटर्न जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि रेपिटेशन हो रहा है। जब भी कोई चीज रिपीट होगा तो सेम का सेम पैटर्न बन के आएगा। चलिए, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स नाउ। कैसे बनाए अभी पैटर्न हम? सर्कल्स में प्ले करके कोई पैटर्न बनाते हैं अब। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स अगर मैं बनाती रहूं तो ये भी एक पैटर्न है। आई कैन प्ले विद द साइज ऑफ द सर्कल्स, बट देन पैटर्न तो पैटर्न है, करेक्ट? तो ऐसे हम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट? सो पैटर्न हमने देखा, हमने पैटर्न को समझाइए। अब कुछ डिजाइन एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या हो रहा है, पैटर्न कैसे यहाँ पर कॉन्स्टेंटली बने जा रहा है। यहाँ पर मैंने सिंपल प्लस एंड जीरोस में, या फिर आप क्रॉस एंड जीरो जो गेम खेलते हैं वो भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंटली उसको रिपीट करके एक पैटर्न बनाया है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूं, मैंने दो कलर के सेम बॉक्स बनाए हैं। नो, रेड विल नॉट हाईलाइट दिस। और इसी चीज को रिपीट कर करके मैंने अपना ये पैटर्न बनाया है। ठीक है, कोई भी चीज जब रिपीट होती है तो क्या बनता है? पैटर्न। सो सिमिलरली हम यहाँ पे पैटर्न्स देख रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे पैटर्न बना है? देयर इज दिस आई एंड देन देयर इज दिस आई, और इसी चीज को रिपीट कर करके एक पैटर्न बनाया गया है। सो दीज आर वेरी क्वर्की, वेरी फन, वेरी शीक पैटर्न्स जो आप देखोगे, आजकल के ब्रांड्स होते हैं, बिकॉज दे आर केटरिंग टू द यूथ एंड दे आर केटरिंग टू द एनर्जी ऑफ द यूथ। सो वो ऐसे फन एंड क्वर्की डिजाइन और पैटर्न्स भी यूज करते हैं। ठीक है जी, नाउ वी विल टॉक अबाउट रिदम। ठीक है, अब रिदम क्या है? अगर हम रिदम की बात करें, मैंने आपको कहा था रेपिटेशन ऑफ विजुअल एलिमेंट्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स। यहाँ पर कॉन्स्टेंटली मैं एक चीज रिपीट कर रही हूँ और उस रेपिटेशन से मैं मूवमेंट क्रिएट कर रही हूँ। तो जहां पे मूवमेंट क्रिएट हो गई वहां पर एक रिदम आ गया। ठीक है, यहाँ की अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखो, दिस एंड दिस। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो है सेंस ऑफ मूवमेंट आ रहा है। इसी पर्टिकुलर कंपोजिशन में अगर मैं देखूं तो कुछ लाइंस हैं जो यहाँ पे आपको विजिबल क्लियरली नहीं होंगी, तो यहाँ पर एक अलग से मूवमेंट बन के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर once we repeat something and we create again a pattern, but then the pattern is in the form of a movement, तो उसको हम रिदम कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब रिदम क्या है। कहीं कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बोला था जब भी आप म्यूजिक सुनोगे तो म्यूजिक के जो बार्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे करते रहते हैं, along with ये वाला लाइन तो सेम रहता है, बट यहाँ पर लेट्स से बहुत बीट्स आ गए, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली लाइंस बन के आ जाएंगी। ठीक है, और क्या बन के आएगा वो? नाउ इफ आई लुक एट इट, एक रिदम इसमें भी बन के आ गया। ठीक है, आइए रिदम को समझते हैं कुछ डिजाइन एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तो कॉन्ट्रास्ट है येलो और ब्लू कलर का। अब इसमें रिदम कैसे है? सी रिदम मैंने आपको बताया था, सी दिस द कर्व्स दैट आर हैपनिंग। ठीक है, यहाँ पे रिदम है, यहाँ पे रिदम है, यहाँ पे रिदम है। ठीक है, सो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, अप डाउन, समथिंग सीम्स टू बी मूविंग, देयर इज रिपीटेशन, देयर इज पैटर्न, देयर इज कॉन्ट्रास्ट एंड देन देयर इज ऑल्सो रिदम इन दीज डिजाइंस। ठीक है, यूनिटी समझते हैं। अब यूनिटी क्या है?
यूनिटी रेफर्स टू द हार्मनी ऑफ ऑल एलिमेंट्स विद इन अ डिजाइन। ठीक है, अब कोई भी चीज, कोई भी डिजाइन के बीच में जब हार्मनी होगा बिटवीन इट्स एलिमेंट्स, तो वहां यूनिटी है। अगर इस पर्टिकुलर कंपोजिशन को देखें तो इसमें यूनिटी है इन टर्म्स ऑफ शेप एंड कलर बोथ। Shape is square and the color is like rustic orange, which is repeated in all of the shapes. यहाँ पे अगर मैं बात करूं, all the shapes are circles. So there is unity in terms of the shape again. ठीक है, यहाँ shape भी था, color भी था, यहाँ सिर्फ shape है। यहाँ अगर मैं बात करूं, यहाँ colors जो है वो वेरी कर रहे हैं, but again unity किससे है? In the form of shape. Correct? अब कुछ उल्टा करते हैं, यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कलर। यूनिटी यहां भी है अगर मैं देखूं तो इन द फॉर्म ऑफ कलर। ठीक है, अब नेक्स्ट एक यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ये नीचे, लेट्स से यहां इन द फॉर्म ऑफ शेप हमने यूनिटी क्रिएट करा। ठीक है, आइए यूनिटी को समझते हैं थ्रू डिजाइन एग्जांपल्स। लेट्स से आपको भी एग्जाम्पल में बोला गया है, एग्जाम में बोला गया है कि चलिए यूनिटी के अराउंड कुछ बनाइए, तो आपके पास एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देती हूँ। सी देयर इज दिस humans that they have made in blue color। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू, इससे ना सी यूनिटी जो है डिजाइन में कैसे होगा, इट इज हैपनिंग थ्रू द यूज ऑफ कलर। करेक्ट, बट यहाँ पर वो यूनिटी दिखा भी कैसे रहा है? बिकॉज पीपल आर होल्डिंग देयर हैंड्स। ठीक है, इट शोज दैट पीपल आर यूनाइटेड। सो दो तरीके हैं इस डिजाइन में जिस तरीके से यूनिटी हमें दिख रही है। आइए इस वाले को देखते हैं। यहाँ पर हमको, इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल, वी सी अ लॉट ऑफ ह्यूमन फिगर्स। ठीक है, एंड वी कैन से दैट यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। कलर्स अलग अलग है बट ह्यूमन सेम है। यहाँ पे शेप जो है, जो फिगर है वो कॉमन है। फिगर के टर्म्स में यूनिटी है, कलर के शेप में वैरायटी है। सो बेसिकली इट इज लाइक वैरायटी एंड यूनिटी टुगेदर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, दिस इज लाइक दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल इज हगिंग दिस रेक्टेंगल। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर अगेन यूनिटी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि पीपल जो है, द ऑब्जेक्ट्स दैट यू आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट, people that you're trying to represent through the use of these rectangles, they are trying to hug each other. So there is again unity in this particular composition. चलिए प्रोपोर्शन को समझते हैं। प्रोपोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, किन्हीं भी दो चीजों का आपस में रिलेटिव साइज, उनका स्केल को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। If I look at this particular image, the tree is bigger than the house, which happens in real life, correct? तो वहां पे प्रपोर्शन है। अगर मैं यहाँ देखूं, ये जो बास्केटबॉल है, ये कंपैरेटिवली इस दूसरी बॉल से काफी छोटी है, which means रियल लाइफ में ये जो है, अगर आप इसी बॉल को हम इतना छोटा बनाएंगे, तो ये जो बॉल है और इस बॉल को इतना बड़ा बनाएंगे, तो वो इलॉजिकल हो जाएगा। लेट्स से दिस इज अ क्रिकेट बॉल एंड दिस इज अ बास्केटबॉल। सो क्रिकेट बॉल इतनी बड़ी और बास्केटबॉल इतनी छोटी नहीं होती है। तो किसी भी चीज को अगर आपको डिपिक्ट करना है, तो उसका करेक्ट साइज, उसका करेक्ट स्केल, और विच मीन्स उसका करेक्ट प्रोपोर्शन आपको बनाना होगा। ठीक है जी, प्रोपोर्शन की अगर हम फिर से बात करें, तो लेट्स से एक घर है, लेट्स से ये एक बिल्डिंग है, ये सड़क है, और इस बिल्डिंग के लेट्स से 7 फ्लोर्स है। ठीक है, सो इस 7 फ्लोर्स की जो बिल्डिंग है, अब इसके साइड में अगर मुझे एक ह्यूमन बीइंग बनाना है, लेट्स से अगर ये 10 फीट है एक फ्लोर का हाइट, तो ह्यूमन बीइंग जो है मैक्सिमम 6 फुट के होते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, सो 6 फुट मतलब इंसान ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस बिल्डिंग के प्रोपोर्शनेटली अगर मुझे ह्यूमन बीइंग बनाना है, तो वो ऐसा बनेगा। आई कांट मेक अ ह्यूमन बीइंग दिस बिग अलोंग विद दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Correct scale for the human being for this particular building, the correct proportion is this। ठीक है, सो ऐसी जगहों पे हमारा जो proportion है वो प्ले होता है। चलिए proportion को समझते हैं। मैंने आपको बताया कि proportion जो होता है वो किसी भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को
उसका स्केल समझने के लिए, उसका साइज समझने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अब मैं हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरा हाथ इतना है, इट कांट बी एज बिग एज माई फेस, राइट, इट हैज़ टू बी इन अ सर्टन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब हम डिस्टेंस में प्ले करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई वेन एवर वी आर द बीच, हम ट्राई करते हैं कि वी होल्ड सन एज अ बॉल, बिकॉज हमारे और सन के बीच में डिस्टेंस इतना है कि द सन अपीयर्स स्मॉलर, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे शॉट्स बीच पे निकालने की कोशिश करते हैं, where we try and they look so fascinating, right, because we know कि सन इतना बड़ा है, तो प्रोपोर्शन में प्ले करके भी हम ऐसी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे देखो how beautifully he has tried to put the sun inside the bottle, ठीक है, उठाया, यहाँ पे ऊपर था, फिर दूसरे हाथ से पिक करा और फाइनली इस बॉटल के अंदर इसने सन को पैक करा। तो प्रोपोर्शन चेंज करके भी ना ऑब्जेक्ट्स का बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोजिशंस बन सकती हैं। यहाँ पर देखो क्या दिखाने की कोशिश की गई है, ये बंदा फिशिंग करने निकला है और यहाँ पे क्योंकि शार्क है तो एक्चुअली में रियल स्केल जो होता है शार्क का वो बनाया गया है ताकि जो ह्यूमन का स्केल है एज कंपेयर टू द बिग शार्क वो पता चले और उसका इम्पैक्ट पता चले। यहाँ पे हमें डेंजर पता चलता है, करेक्ट। इस फोटो को देख के हमें क्या लगता है, नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज इन डेंजर, क्योंकि ये तो इतना छोटा है और जो ऑब्जेक्ट इसके नीचे है, जो क्रिएचर इसके नीचे है, वो इतना बड़ा है, करेक्ट। सो प्रपोर्शन में समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस कैन इजिली बी डन। देन वी हैव वैरायटी। वैरायटी मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी एलिमेंट को अगर आप प्ले करोगे, इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन करोगे, कलर में, शेप में, फॉर्म में, तो वैरायटी बन के आएगा। लुक हियर, देयर इज दिस ट्राइंगल हैपनिंग, देन स्क्वायर, देन अ स्टार, देन अगेन अ ट्राइंगल, देन अ सर्कल। तो यहाँ पर शेप्स के थ्रू जो है आपकी वैरायटी प्ले हो रही है। लेट्स डू अनदर वैरायटी। एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल करके एक स्टार बनाते हैं, फिर एक सर्कल बनाते हैं, फिर एक और स्टार बनाते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे आके सर्कल, एक स्टार और यहाँ पे आके, तो वैरायटी जो है हमने यहाँ पर करी थ्रू द यूज ऑफ शेप्स, ठीक है। चलिए वैरायटी को देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इसकी। यहाँ पर कैसे वैरायटी हो रही है, वैरायटी हो रही है थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट स्किन टोन्स, ठीक है। आप देखो, दिस इज वाइट, दिस इज ब्राउन, दिस ब्लैक हेयर, दिस ब्राउन हेयर, ठीक है। स्किन में भी वेरिएशन है थोड़ा थोड़ा, जहां पर आप हाथ देखोगे, बट इन द एंड दे आर ऑल हगिंग ईच अदर, सो देयर इज वैरायटी इन टर्म्स ऑफ दैट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं अगर देखूं, देयर इज समवन हु हैज कवर्ड देयर हेड, देयर इज समवन हु हैज ब्लैक हेयर, देयर इज समवन हु हैज अ ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है, देयर इज समवन हु हैज अगेन ब्लैक हेयर। तो ये सब चीजें कंबाइन कर करके, इसका स्किन कलर देखो कितना डार्क है, इसका स्किन कलर देखो कितना लाइट है, तो इन चीजों में वैरायटी दिखाई गई है। सो डिजाइन जो है इसमें आप वैरायटी किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, कलर के शेप में या फिर चेंजेस इन शेप में करके आप जो है वैरायटी दिखा सकते हो। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हमने क्या समझा था, it ensures that elements are arranged in a way that creates order, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ ये कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं, इन बॉक्सेस में कोई भी अलाइनमेंट नहीं है, बट यही चीज उठा के जब हम एक प्रॉपर अलाइंड वे में रखते हैं तो ओवरऑल ये चीज अच्छी लग सकती है। इट स्टार्ट्स टू लुक विजुअली अपीलिंग, इट स्टार्ट्स टू लुक एस्थेटिकली प्लीजिंग, ठीक है। सिमिलरली इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल है। अब इनका आपस में कोई अलाइनमेंट नहीं है, यहाँ से मैच नहीं हो रहा, यहाँ से मैच नहीं हो रहा, कोई भी लाइन ड्रॉ करो तो कहीं से कोई भी लाइन मैच नहीं हो रही है। बट सिमिलरली इसी को उठा के अगर हम ऐसे रखते हैं, अलाइन करके रखते हैं इसके एजेस को, तो ओवरऑल ये अच्छा लगने लगता है। सो दिस इज गुड अलाइनमेंट, दिस इज बैड अलाइनमेंट, ठीक है। चलिए कुछ बना के देखते हैं अलाइनमेंट के टर्म्स में। लेट्स से ये एक बॉक्स दिया गया है, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर में कोई बॉक्स बनाने को बोला गया है। सो मैंने इन सारे एजेस को आपस में अलाइन करा
ताकि ये जो बॉक्सेस जो ओवरऑल मेरा कंपोजिशन बन के आएगा वो अच्छा आ जाए। ठीक है, if I would have placed them more haphazardly, it wouldn't have looked better, it wouldn't have looked neat. But because all my sides are aligned, even if I'm playing with the sizes, overall composition looks good. ठीक है, तो कभी भी जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन को यूज करोगे, हमेशा जो है आपका जो अलाइनमेंट है, अगर आप फॉलो करोगे, किसी भी प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन को आप फॉलो करोगे, तो आपका डिजाइन हमेशा अच्छा बन के आएगा। चलिए अलाइनमेंट के एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। सी, अब ये फोटो मैंने लिया है, इसमें क्या हो रहा है, अगर ओ यहाँ पर है, देयर इज अ बिग ओ, देन देयर इज एच, तो ये जो लाला है वो बिल्कुल इस लाइन और इस लाइन के बीच में है। ठीक है, बिकॉज ये एक बैलेंस्ड कंपोजिशन बनाने की कोशिश की गई है, भले ही ये असिमेट्रिक बैलेंस हो। ठीक है, सिमिलरली अलाइनमेंट अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पे तो आर का ये वाला साइड है, बट जो आर का ये वाला है, this is written through various texts. So of course ये लाइन और ये लाइन जो है वो इन टेक्स्ट के टर्म में इसने बैलेंस आउट करी है, अलाइन करी है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ तक कितना अच्छा लग रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज अलाइंड 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 अलाइंड, सडनली समथिंग इज नॉट अलाइंड। ठीक है, so you have to understand that in design when things are aligned they look much better. Okay, so with this we have come to the end of principles of design. I hope कि आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज पढ़ा है बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस, मूवमेंट, पैटर्न, रिदम, यूनिटी, प्रोपोर्शन, वैरायटी एंड अलाइनमेंट। ये सारे जो हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन है, इन सबको या इनमें से कोई एक प्रिंसिपल भी अगर आप उठा के फॉलो करते हैं तो आपका जो डिज़ाइन है इट विल make an impact, it will stand out against somebody who has not followed any principle of design. अब आपको ये जानने का एक और फायदा भी है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रायल्स एंड एरर्स नहीं करने पड़ेंगे, यू नो, मे बी यू मेक समथिंग एंड इट विल नॉट लुक गुड। ठीक है, तो उसको अच्छा बनाने तक की जो जर्नी है वो ट्रायल्स एंड एरर्स आपको नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, तो चलो जी आज मूवमेंट को फॉलो करते हैं, चलो जी आज अलाइनमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका होमवर्क है, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन अराउंड यू, लुक एट वेरियस डिजाइंस ऑन द इंटरनेट, लुक एट सम आर्ट वर्क्स, लुक एट थिंग्स अराउंड यू एंड ट्राई एंड सी कि उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन कैसे यूज हुए हैं। ठीक है, with that I'm signing off and I'll see you in the next video. I hope that this video was informative. अगर आपके कोई भी doubts है please comment section में बताइए, I'll be super glad to answer them and solve your queries. I'll see you on the other side. Goodbye.